हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। ओके, सो आज के लेक्चर में भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के JEE मेंस के लिए अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्या गिवन है, ध्यान से देखो। कैपिटल A इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड B इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग, देन वी हैव टू फाइंड A माइनस B। तो सिंपल है ना, क्या करेंगे, A की जगह पे ये वाली वैल्यू रखेंगे माइनस B की जगह पे tan इनवर्स। तो क्या फॉर्मेट मिलेगा हमें, tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग, मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली फॉर्मूला हमारे माइंड में आनी चाहिए। ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी, इट मीन्स a की जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ x रूट थ्री अपॉन 2k माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस k अपॉन k रूट थ्री। ओके, सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, राइट। तो શું થશે, तो क्या यूज करेंगे हम, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या होगी, tan इनवर्स, ध्यान से देखना, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये हमारा क्या है, x एंड दिस इज अवर y। सो x रूट थ्री अपॉन 2k माइनस एक्स माइनस 2x माइनस के अपॉन k रूट थ्री अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ओके, चलो x क्या था हमारा, ये x रूट थ्री अपॉन 2k माइनस एक्स और ये 2x माइनस के अपॉन के रूट थ्री। चलो समझ में आया यहाँ तक। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करने के बाद नीचे क्या बचेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। सेम वे इन दोनों का प्रोडक्ट भी यहाँ पे नीचे बचेगा, तो दोनों कैंसिल होंगे, समझ में आया। ओके, तो क्या होगा आगे, tan इनवर्स ऑफ x रूट थ्री विल मल्टीप्लाई विथ k रूट थ्री। तो क्या होगा 3kx माइनस, अब ध्यान से देखना, नाउ 2k माइनस एक्स विल मल्टीप्लाई विथ 2x माइनस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2k को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो और आगे ध्यान रखना माइनस साइन है, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, समझ में है। तो क्या करेंगे हम, माइनस 4kx बराबर, ये क्या हुआ 3kx माइनस 4kx, बाद में माइनस और माइनस प्लस 2k स्क्वायर। चलो नाउ माइनस माइनस अगेन प्लस होगा, सो प्लस 2x स्क्वायर होगा और माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस kx होगा। चलो ऊपर की स्टोरी खत्म, होल डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट विल मल्टीप्लाई विथ 1। सो क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 रूट थ्री के स्क्वायर माइनस के रूट थ्री एक्स एंड प्लस नाउ x रूट थ्री विल मल्टीप्लाई विथ 2x माइनस के। सो क्या होगा 2 रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स रूट थ्री। ओके, नाउ दिस कर्ली ब्रैकेट ओवर। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स तो एज इट इज, ऊपर कैंसिल क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 2k स्क्वायर को सबसे पहले लिखो, देन 2x स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो, 3kx माइनस 4x माइनस के एक्स माइनस के एक्स माइनस के एक्स माइनस 2kx, और नीचे भी क्या होगा, तो 2 रूट थ्री के स्क्वायर प्लस 2 रूट थ्री के स्क्वायर, इट मीन्स 4 टाइम्स रूट थ्री के स्क्वायर। ओके, देन माइनस के रूट थ्री एक्स माइनस के रूट थ्री एक्स, सो माइनस 2 टाइम्स के रूट थ्री एक्स। ओके, चलो अब ध्यान से सोचो कि ऊपर से कॉमन क्या निकल रहा है, तो ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, ध्यान से देखो, तो 2 कॉमन निकलेगा, सो व्हाट इज रिमेनिंग, के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। ओके, और नीचे से क्या कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखो, तो 2 रूट थ्री के, नीचे से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 रूट थ्री के। सो व्हाट इज रिमेनिंग, तो 2k, यहाँ से क्या निकलेगा 2k। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म यहाँ पे अभी बाकी रहा ना, क्यों भूल गए आप लोग। सो ये क्या होगा 4 सॉरी ये 2 रूट थ्री के स्क्वायर था, 2 रूट थ्री के स्क्वायर। ओके, देन प्लस 2 रूट थ्री एक्स स्क्वायर। ओके, देन माइनस 2 टाइम्स रूट थ्री के एक्स। ओके, चलो ये वाली पार्टी खत्म। ओके, अब नीचे से ध्यान से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, 2 रूट थ्री कॉमन निकल रहा है, तो अंदर से क्या बचा, के स्क्वायर बचा, अंदर क्या बचा, के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स। ओके, चलो अब ये दोनों कैंसिल आउट, सो व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट, सो व्हाट इज रिमेनिंग, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट थ्री, और tan इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट थ्री क्या होता है, पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स मतलब 30। सो 30 इज अवर फाइनल
आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा, बराबर, मेरी तरह गलती नहीं होनी चाहिए। चलो क्या किया, कुछ किया ही नहीं है ना, हमने सिर्फ यहाँ पे ए और बी की जगह पे दोनों वैल्यू रखी। देन वी अप्लाई tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई फॉर्मूला, और सिंपल कैलकुलेशन किया तो क्या बचा, डायरेक्टली tan इनवर्स 1/√3 एंड दैट इज इक्वल टू π/6, इट मीन्स इट इज 30। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है, ध्यान से देखो। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग है। ओके तो सबसे पहले इक्वेशन में क्या गिवन है, 2 cot इनवर्स 2 माइनस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको सॉल्व करेंगे, उसका जो भी आंसर होगा वो हम कॉस इनवर्स के फॉर्म में लाएंगे, और कॉस इनवर्स के साथ में जो भी कुछ इनपुट होगा दैट इज वैल्यू ऑफ x। ओके तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। चलो तो सबसे पहले ये जो कॉट इनवर्स 2 है उसको हम tan इनवर्स 1/2 भी बोल सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू अवर सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चैप्टर लेक्चर नंबर 1। ओके सो ये क्या होगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2 माइनस कॉस इनवर्स 4/5, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और उसको फटाक से मुझे बताओ कि इसको tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस इनवर्स ना, नीचे 4 यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या होगा 3, तो उसको tan इनवर्स में 3/4 बोल सकता हूँ। सो कॉस इनवर्स की जगह पे क्या होगा, tan इनवर्स 3/4। ओके चलो ओके अब क्या करेंगे, तो ये जो tan इनवर्स है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर 2x है तो उसको मैं x प्लस एक्स बोल सकता हूँ, राइट। सो 2 टाइम्स tan इनवर्स 2 है तो उसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4। चलो अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके 1/2 इंटू 1/2 1/4 दैट इज लेस देन 1। तो अपनी फर्स्ट वाली फॉर्मूला सिंपल है, tan इनवर्स ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई क्या होगा 1/4 होगा, और माइनस tan इनवर्स 3/4 तो एज इट इज। ओके चलो नाउ tan इनवर्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 + 2 4/4, और ये बाई 4 कैंसिल, और नीचे क्या बचा 4 - 1 3, सो 4/3 माइनस यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 3/4। चलो अब इन दोनों फॉर्मेट में कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली, सिंपल है। ओके सो tan इनवर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, x माइनस वाई मतलब x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, ओके x इंटू वाई करोगे तो क्या आएगा आंसर 1, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, सो क्या होगा आंसर 1। चलो एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 माइनस 9 7 होगा, 7/12, और ये क्या है /2 है ना, समझ में आया। ओके चलो अब क्या होगा, तो ये 12 विल मल्टीप्लाई विथ 2, सो क्या आंसर आएगा tan इनवर्स 7/24। ओके मतलब ओवरऑल ये जो लेफ्ट हैंड साइड था ना इसका आंसर tan इनवर्स के फॉर्म में है, लेकिन हमें तो इसका आंसर कॉसेक इनवर्स के फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को कॉसेक इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ओके चलो ओके सो tan इनवर्स ये 7 ये 24, तो ये बाय अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट ये क्या होगा 25 होगा। तो अब इसको कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, ये क्या होगा कॉसेक इनवर्स। ओके नाउ कॉसेक क्या होता है, सिंपल हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, सो 25/7। ओके तो मतलब हमारा जो x है वो कितना है 25/7। तो ऑप्शन नंबर ए आवर फाइनल आंसर हुआ। समझ में आया कैसे किया, सिंपल ये दोनों को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, ये जो 2 टाइम्स था उसको मैंने 1 + 1 के फॉर्म में ब्रेक किया, और बाद में सिंपल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व किया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन था ना उसी तरह का, लेकिन मस्त लॉजिक है, लास्ट में जो यहाँ पे मस्त एक राज खुलेगा। ध्यान से देखो क्या गिवन है, tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 4 इज इक्वल टू cot इनवर्स लैम्बडा, देन लैम्बडा इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स वाली फॉर्मूला, लेकिन उसमें ध्यान से देखो 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 8 होता है, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी पाई प्लस वाली। ओके तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। चलो ओके अब क्या होगा, ध्यान से देखो नीचे क्या होगा -7 ऊपर 6, सो बचा क्या tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स
माइनस 6/7। ओके चलो, हमें पता है कि टेन इनवर्स में अगर कोई नेगेटिव इनपुट है तो नेगेटिव इनपुट बढ़ जाता है। ओके तो मतलब यहाँ तक बचा क्या, पाई माइनस टेन इनवर्स 6/7। ओके लेकिन हमें आंसर चाहिए कि इसके फॉर्म में, कॉट इनवर्स के फॉर्म में चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम, पता है ये टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कैसे लिखते हैं, इनपुट को रेसिप्रोकल करके ना। सो पाई माइनस, इसको मैं कैसे लिखूँ, ऐसे कॉट इनवर्स 7/6। ओके लेकिन हमें पाई माइनस कॉट इनवर्स नहीं गिवन है, हमें तो सिर्फ कॉट इनवर्स के फॉर्म में ही पूरा आंसर गिवन है। तो उसको मैं कैसे लिखूँ कॉट इनवर्स के फॉर्म में। चलो मान लो कि यहाँ पे कोई सेक इनवर्स होता है, या तो कॉसेक इनवर्स होता है, या तो कॉस इनवर्स, या तो साइन इनवर्स, तो मैं उसको राइट एंगल ट्राइंगल यूज करके कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करता। लेकिन आगे लफड़ा किसका है, पाई माइनस का है। पाई माइनस अगर नहीं होता तो डायरेक्टली आंसर 7/6 होता, राइट। तो यहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे, यही तो राज है। सोचो सोचो बच्चों कैसे करेंगे, मैं बताऊं कैसे करेंगे। ऐसा है तो 1-2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो कि कैसे करेंगे, वरना मैं बता देता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। ओके यहाँ तक तो हमें रखना ही है। ओके नेक्स्ट, एक हमारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी नेगेटिव इनपुट वाली, याद करो। एक फॉर्मूला ऐसी थी ना कि कॉट इनवर्स ऑफ एनी नेगेटिव इनपुट कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका उल्टा सोचो ना भाई, कि आपको कभी पाई माइनस कॉट इनवर्स समथिंग गिवन है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ दैट इनपुट। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है ना, ये राइट हैंड साइड वाला फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है, पाई माइनस कॉट इनवर्स 7/6। तो इसको मैं रिवर्स कैसे बोलूँ भाई, कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव इनपुट मतलब -7/6। तो इसको मैं किससे कंपेयर करूँ, कॉट इनवर्स लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -7/6। ये था हमारा राज, समझ में आया। ये हमारी फॉर्मूला हमने रिवर्स सोची तो हमें सॉल्यूशन मिल गया, बराबर। ओके तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइड में ये फॉर्मूला लिख लेना कि यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने ये वाला आंसर लिखा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके ध्यान से देखो क्या गिवन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत हॉट फेवरेट है, बहुत सारी आपको रेफरेंस बुक्स में देखने को मिलेगा। ओके और ये क्वेश्चन शायद 2004 या 5 में पूछा था JEE में। क्या गिवन है कि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा, देन इसकी वैल्यू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेक्चर नंबर 1 थियरी वाला याद करो, उसमें मैंने आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, देन cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, देन sin इनवर्स x प्लस और माइनस sin इनवर्स y वाली फॉर्मूलास लिखवाई थी। लिस्ट याद करो, देखो अगर नहीं याद है तो चलो अब भी निकालो आपकी बुक में से वो वाला टॉपिक, और ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी उस लिस्ट में से, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाली। ओके तो फॉर्मूला क्या थी, याद है किसी को, फॉर्मूला ये थी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y एंड दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। cos में क्या होता था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी साइन है ना उसकी ऑपोजिट साइन अंदर आती है। सो x इंटू वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला यूज होती है। ओके सो इसमें जो x और y है ना, मतलब x इज x/2 एंड y इज y/3, तो यहाँ पे x और y की जगह पे हमें x/2 और y/3 पुट करने हैं। ओके चलो तो करते हैं हम यहाँ पे पुट। सो इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करली ब्रैकेट में x इंटू वाई, मतलब x इंटू वाई बाई 3 2 6, सो x इंटू वाई बाई 6, बीच में माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बाई 9। ओके एंड दैट इज इक्वल टू थीटा। चलो चलो अब क्या कर रहे हैं शांति से समझना। इसके बाद में मैं कॉपी इसके जैसा एक और क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके मैं आपको होमवर्क में दूंगा, बराबर। तो ध्यान से यहाँ पे देखो करना है कैसा है। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टेप्स करेंगे, जो हमें फाइंड करना है ना जिसकी वैल्यू उसके ही अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टेप्स करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो सिंपल कॉस चाहिए, सिंपल कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो अगर मैं इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ कॉस थीटा हो जाएगा। ओके तो सबसे पहले ये स्टेप करो। सो व्हाट इज रिमेनिंग हमारे पास एक्स वाई बाई 6 माइनस, ओके अब ध्यान से देखना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के बाद 2 आएगा। सेम है यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद होल स्क्वायर रूट के बाद 3 आएगा। ओके सो यहाँ पे ऐसा मिलेगा हमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3
एंड दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर? ओके, ध्यान से देखो। अब 3 2 6 मतलब होल डिवाइड बाई 6 है, वो 6 यहाँ पे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो राइट हैंड साइड में 6 कॉस थीटा होगा। सो एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, ध्यान से सोचो। जो गिवन है ना, जो पूछा है उसमें एक्स वाई और कॉस थीटा साथ में चाहिए, तो यहाँ पे एक्स वाई और कॉस थीटा इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में है, तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और ये जो दोनों स्क्वायर रूट वाले टर्म्स है ना उसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा। ओके, सो एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 माइनस वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, सोचो ध्यान से। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट वाला टर्म है, क्वेश्चन में भी नहीं है, आंसर भी नहीं है, तो हम इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। ओके, और दूसरा फायदा क्या होगा पता है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी अगर होल स्क्वायर की फॉर्मूला जब आप यूज़ करोगे तब -12 कॉस थीटा एक्स वाई मिलेगा। आया? ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बराबर। चलो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स वाई माइनस 6 थीटा का होल स्क्वायर तो होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा प्लस यहाँ पे 6 कॉस थीटा का स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट गैप हो जाएगा, सो व्हाट इज रिमेनिंग 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, चलो, ओके ओके ओके, अब क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब सोचो कि दोनों तरफ से कैंसिल क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल होगा और वो हमें चाहिए भी नहीं, तो कैंसिल होता है तो होने दो, बराबर। अब ध्यान से देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन से टर्म्स चाहिए, 9 एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर, तो ये जो माइनस 9 एक्स स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, माइनस 4 वाई स्क्वायर है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, तो क्या होगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर और ये तो एज इट इज माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 36। ओके, और इसको ये जो है ना प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा उसको भी हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो 36 माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें से कॉमन क्या निकलेगा 36, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों, देखो क्या आंसर आया 36 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। अप्रोच एक ही है, सिंपल अप्रोच है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सी यूज़ करनी है वो माइंड में होनी चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमें यहाँ पे पूछा था जिसकी वैल्यू उसके ही अकॉर्डिंग स्टेप्स करने हैं। यहाँ पे क्या था कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो उसको अगर मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ कॉस थीटा होगा। चलो, अब क्या किया, एक्स वाई और कॉस 6 कॉस थीटा साथ में चाहिए तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया और इन दोनों को राइट हैंड साइड में भेजने के बाद हमने स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने के बाद तो सबको पता है क्या किया हमने, 36 माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 36 कॉमन, नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर, तो वो हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी मैंने आपको बोला था ना कि क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, तो होमवर्क में करने के बाद चैट बॉक्स में कमेंट में मुझे लिख के बताना कि कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है। ओके, सो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई वाली। ओके, उसमें एक्स की जगह पे एक्स ही रखना है, राइट, और वाई की जगह पे वाई बाई 2 रखना है, बराबर। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पूछा है ना जिसकी वैल्यू उसके ही अकॉर्डिंग हमें आगे स्टेप्स करने हैं। ओके, तो लेक्चर देखने के बाद पूरा ये क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व करना है। ओके, और मुझे आंसर बताना कि कौन सा आंसर आ रहा है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या गिवन है, कुछ समझ में नहीं है क्या, क्वेश्चन रीड करो पहले। इफ ई रेस टू is the root of this quadratic equation where alpha is belongs to first quadrant, then sin inverse sin 2 pi by 3 is equal to which of the following। मतलब
इसका जो आंसर है ना वो हमें अल्फा के फॉर्म में फाइंड करना है। इसका आंसर तो हमें पता है क्या आएगा, π/3 आएगा ना, ओके। लेकिन π/3 आंसर नहीं चाहिए, मतलब हमें इसके फॉर्म में, अल्फा के फॉर्म में आंसर चाहिए। बट अल्फा क्या है, तो देखो इसमें ई के ऊपर पावर में ये पूरा एक टर्म प्रेजेंट है। क्या है, ई के ऊपर एक पूरा टर्म प्रेजेंट है, उसमें अल्फा है, ओके। अब गिवन क्या है कि ई रेज टू दिस टर्म इज व्हाट एक्चुअली रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन से होंगे, देखो तो इसके दो फैक्टर्स कौन से है, x - 8 x - 1, दैट्स वाई 8 और 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। बट इसके फैक्टर्स एक्चुअल कौन है, तो ये खुद, बराबर। मतलब इसका जो सिंप्लीफिकेशन पहले तो करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम करेंगे क्या, तो इसके ऊपर ई के पावर में जो भी कोई टर्म है ना वो फाइंड करते हैं हम। ई के पावर में जो भी कोई टर्म है वो फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ई के ऊपर क्या है, sin² अल्फा प्लस sin⁴ अल्फा प्लस sin⁴ अल्फा प्लस अप टू इनफाइनाइट, ओके, प्लस अप टू इनफाइनाइट के साथ में क्या है, log2 बेस ही है, ओके। चलो अब ये जितना पोर्शन आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ना, दैट इज एक्चुअली जीपी, और वो इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम एक्चुअली क्या होता है, a/1 - r। चलो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म दैट इज sin² अल्फा अपॉन 1 - r, r इज रेशियो, रेशियो क्या है इसका, sin² अल्फा, ओके। सो अगेन sin² अल्फा के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, दिस log2 बेस ई, ओके। चलो अब ये क्या होगा, 1 - sin² अल्फा इज एक्चुअली cos² अल्फा, सो sin² अल्फा अपॉन cos² अल्फा बिकम्स tan² अल्फा, ओके। चलो तो इसका आंसर क्या आया, tan² अल्फा एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ log2 बेस ई, ओके। अब हमें पता है कि log का जो भी कोई कोएफिशिएंट होता है, मतलब उसके साथ में जो भी कोई मल्टीप्लाई हुआ है, ओके, वो कहाँ पे जाता है, log के नंबर के पावर में जाता है। मतलब ये tan² अल्फा कहाँ पे जाएगा, 2⁻² के फॉर्म में, ओके। सो log बेस ई तो है ही, लेकिन 2⁻² अब क्या होगा, tan² अल्फा। चलो ये किसका आंसर आया, ये किसका आंसर है, ऊपर जो पावर थी ना उसका, लेकिन वो पावर किसकी है, e⁻² की, बराबर। मतलब हमें क्या करना होगा, e⁻² दिस, e⁻² log बेस ई और 2⁻² tan² अल्फा, ओके। अब ये तो पता है हमें, इफ मेन बेस और log का बेस अगर दोनों सेम होता है ना, तो ये पार्टी हट जाती है, ये पार्टी गायब हो जाती है। तो सिर्फ क्या बचेगा, 2⁻² tan² अल्फा। हमें ये रूल पता है ना log का, कि e⁻² log x बेस ई, ये क्या होता है, x होता है, बराबर। e और e दोनों सेम है ना, log में मैंने सिखाया था आपको, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारा x कौन है, 2⁻² tan² अल्फा हमारा x है, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2⁻² tan² अल्फा। समझ में आया यहाँ तक क्या किया हमने, ओके। चलो अब क्वेश्चन को रीड करो, क्या गिवन है कि ये पूरी चीज़, मतलब ये किसके इक्वल है एक्चुअली, 2⁻² tan² अल्फा। इट मीन्स 2⁻² tan² अल्फा इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। लेकिन अभी मैंने बताया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन सा है, 8 और 1, मतलब ये किसके इक्वल होगा, 8 और 1 के इक्वल होगा। समझ में आया, दैट्स वाई वी कैन राइट 2⁻² tan² अल्फा इज इक्वल टू 8, ओके, और 2⁻² tan² अल्फा इज इक्वल टू 1। चलो अब 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2⁻³ और 1 को कैसे लिखेंगे, 2⁻0, ओके। इफ वी राइट 8 एज 2⁻3 देन वी कैन राइट डायरेक्टली tan² अल्फा इज इक्वल टू 3, यस। सो tan² अल्फा इज इक्वल टू 3, देयरफॉर tan अल्फा क्या हुआ, प्लस और माइनस √3। लेकिन हमारा अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, ओके। दैट्स व्हाई वी विल राइट ओनली प्लस √3, क्लियर। सेम यहाँ पे क्या था, 2⁻0, इट मीन्स tan² अल्फा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू 0। लेकिन क्वाड्रेंट एग्जैक्टली कौन सा गिवन है, देखो तो 0 लेना नहीं है, और tan 0 कब होता है इस क्वाड्रेंट में, 0 पर ही होता है, बट वी एक्चुअली डू नॉट हैव टू कंसीडर अल्फा इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो पॉसिबल क्या हुआ, सिर्फ tan अल्फा इज इक्वल टू 3, और इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे कौन सा एंगल है कि जिसमें tan √3 आता हो, π/3, ओके। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, π/3, ओके। और हमें पूछा क्या एक्चुअली, देन sin इनवर्स sin 2 π/3 इज इक्वल टू, चलो sin इनवर्स sin 2 π/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि इसको कैसे लिखेंगे, sin इनवर्स एज इट इज, sin 2 π/3 को कैसे लिखे, sin π माइनस π/3। चलो ये क्या होता है एक्चुअली, sin π/3 होता है, और sin इनवर्स sin कैंसिल, तो π/3 आंसर, मतलब इसका आंसर क्या आया, π/3, एंड π/3 इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, अल्फा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया,
अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन। कैसे किया हमने, ये जो ऊपर है ना पावर, इसको हमने अलग से ले लिया, बाद में क्या किया यहाँ पे इन्फाइनाइट जीपी वाला इक्वेशन यूज किया, उससे हमें क्या मिला, tan स्क्वायर अल्फा इंटू लॉग टू बेस ई। ओके, लॉग के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, नंबर की पावर में। ओके, तो ये हमने लिखा। चलो अब ये क्या था एक्चुअली, ई की पावर, तो हमने इसको ई की पावर में लिखा, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये क्या हुआ 2 tan स्क्वायर अल्फा। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दिस इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन से है, 8 और 1। ओके, मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू 8 और 1। चलो यहाँ से हमने क्यों नॉट पॉसिबल लिखा, बिकॉज यहाँ पे जीरो ओपन इंटरवल में, दैट्स व्हाई वी हैव राइट इट नो नॉट पॉसिबल। सो फाइनल आंसर हमारा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू π/3। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या गिवन है, ध्यान से देखो, टू इक्वेशंस गिवन है। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 0। मतलब हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ो। इक्वेशन नंबर 2 में क्या गिवन है, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तो क्या होगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स y। ओके, ले तो ये रूल तो हमें पता है ना कि अगर इक्वल टू की लेफ्ट और राइट दोनों में सेम फंक्शन हो तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू वाई। ये दोनों कैंसिल होंगे ना, दैट्स व्हाई डायरेक्टली वी कैन राइट x इक्वल टू वाई। चलो मतलब हमारे पास अभी क्या है, x और y दोनों सेम है। चलो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x। ओके, सो व्हाट वी विल गेट, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, दैट इज 2 टाइम्स cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। दैट्स वाई cos इनवर्स x इक्वल टू 2 नीचे जाएगा तो π/4। दैट्स वाई x इज इक्वल टू cos π/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1/√2। सो x की वैल्यू कितनी आई, 1/√2। लेकिन यहाँ पे x और y दोनों तो सेम थे, दैट्स वाई y इज ऑल्सो इक्वल टू 1/√2। चलो तो ये और ये x और y दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस मतलब 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस x इंटू वाई मतलब 1/√2 इंटू 1/√2 दैट इज अगेन 1/2 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1/2। ओके, तो आंसर क्या है, 3/2। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर, है एकदम इजी क्वेश्चन। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो another important question and very interesting question of this lecture, question number 6। क्या गिवन है कि sum of values of x satisfying this equation। ओके, तो कैसे करना है ध्यान से समझो। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंपल है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या गिवन है कि सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 2 to 3 cot इनवर्स n। ओके, तो अभी के लिए लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज रखते हैं, राइट हैंड साइड थोड़ा सॉल्व करते हैं, बराबर। तो क्या होगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की जितनी भी वैल्यूज आएगी उस वैल्यूज का हमें सम फाइंड करना है, बराबर। चलो तो देयरफॉर tan इनवर्स 2x माइनस 1/10 प्लस tan इनवर्स 1/2x इज इक्वल टू, ओके चलो सिग्मा मतलब प्लस n की वैल्यू 2 से लेके 3 तक, मतलब दो ही वैल्यू गिवन है। सो n की जगह पे यहाँ पे पहले 2 रखेंगे। सो व्हाट विल हैपन, cot इनवर्स 2, cot इनवर्स 2, सिग्मा मतलब प्लस एंड लास्ट में हमें क्या पुट करना है, n की जगह पे 3। सो cot इनवर्स 3। चलो यहाँ तक समझ में आया, मतलब cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3। ओके, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, मतलब इसको अप्रोच कैसे करोगे, तो आप लोग तो ऐसे करोगे ना कि इसको tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, बाद में आप लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्मूला यूज़ करोगे। लेकिन ऐसी लंबी मजदूरी नहीं करनी, थोड़ा शॉर्टकट है। तो एक शॉर्टकट तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी सीखा है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 क्या होता है, याद करो तो भाई, मैंने आपको पहले बताया है। वीडियो पॉज करके आप थोड़ा मगज को धक्का मारो, सोचो क्या है इसका आंसर, मुझे तो नहीं मालूम क्या होता है, सोचो। चलो आप ये एक और फॉर्मूला, बराबर, दूसरी फॉर्मूला जो अभी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका आंसर आता है π/2। इसका आंसर क्या है भाई, पाई। मैंने आपको सिखाया था कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, मतलब इसका तीनों का सम क्या होगा, पाई। और एक नई चीज़ कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। चलो
तो मैंने ये नई चीज़ क्यों सिखाई, इसके लिए। तो यहाँ से शॉर्टकट क्या होगा, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, कॉट इनवर्स 2, यस बोल सकते हैं ना। इसको क्या बोल सकते हैं, कॉट इनवर्स 3। तो कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 1। और पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4। सो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 4। ओके, तो हमें यहाँ से क्या मिला कि कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 4। ओके, तो ये दो चीज़ हमें यहाँ पे सीखने को मिली। सो वीडियो पॉज करके अभी ये चीज़ मार्जिन में ऊपर लिख लो, बराबर। सो कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 की जगह पे हम क्या रखेंगे, सिंपली पाई बाई 4। ओके, सो टेन इनवर्स 2x माइनस 1 बाई 10, इसकी जगह पे क्या था, पाई बाई 4, पाई बाई 4, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स 1/2x। चलो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पाई बाई 4 को मैं रिवर्स टेन इनवर्स 1 बोल सकता हूँ। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टेन इनवर्स 1 माइनस क्या है ये, टेन इनवर्स 1/2x। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, और लेफ्ट हैंड साइड में तो ये एज इट इज। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ओके, ये किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स ऑफ दिस के इक्वल। तो यहाँ से टेन इनवर्स कैंसिल, सो ओनली व्हाट इज रिमेनिंग, ध्यान से देखो। सो व्हाट इज रिमेनिंग, 2x माइनस 1 बाई 10, 2x माइनस 1 बाई 10 एंड दैट इज इक्वल टू ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ओके, सो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। चलो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 10, बराबर। therefore 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 9, therefore x इक्वल टू 9/2, मतलब x इक्वल टू 4.5। ये आया आंसर, देखो तो आंसर तो नहीं आया, तो क्या करेंगे बच्चा लोग, ध्यान से देखो। तो ये जो सॉल्यूशन किया ना मैंने, आप लोग को दिखाने के लिए गलत किया, क्यों, ध्यान से देखो। तो ये तो क्या है, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। सो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, यहाँ तक ओके था। ओके, यहाँ पे भी ओके था, लेकिन हमने यहाँ पे ये इन दोनों पार्ट्स को कैंसिल किया। तो मैथ्स का रूल है, जब भी हमें एक्स फाइंड करना होता है ना, तो इन दोनों को कैंसिल मत करो, यहाँ पे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाद में सम को सॉल्व करो। ओके, तो इक्वल टू की दोनों तरफ अगर सेम टर्म्स होते हैं तो उसको कभी कैंसिल नहीं करते, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 1 होगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20x माइनस 10, बराबर। चलो तो 4x स्क्वायर माइनस 20x, ये माइनस प्लस 9 होगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो 9 4 36 एंड 18 2 36। तो इन दोनों के दो पार्ट्स कौन से होंगे, 4x स्क्वायर माइनस 18x, सॉरी उल्टा लिखता हूँ मैं, माइनस 2x माइनस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 2x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x माइनस 1 अगेन माइनस 2x, सो माइनस 9 कॉमन आएगा ना यहाँ पे, सो माइनस 9 एंड देन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर से हमें x इक्वल टू 1/2 मिलेगा, क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1/2। ओके, और दूसरे फैक्टर से हमें x इक्वल टू 9/2 मिलेगा, क्या, x इक्वल टू 9/2, मतलब हमें x की कितनी वैल्यूज़ मिली, दो वैल्यूज़ मिली। पहले क्या मिलती थी, जब मैंने दोनों तरफ सेम चीज़ें कैंसिल की थी तो 4.5, बराबर, मतलब x की ये दो वैल्यू तो उड़ी गई, ये 4.5 ही मिली ना, ये तो उड़ गई थी। ओके, मतलब मैथ्स का एक रूल याद रखना, वेन एवर वी हैव टू फाइंड x, तब अगर इक्वल टू के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी हो x वाली, मतलब मान लो कि चलो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो उन दोनों को कैंसिल करो। लेकिन जो हमें जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर वही वेरिएबल सेम वेरिएबल वाले टर्म्स इक्वल टू की दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो कभी भी कैंसिल मत करो, वो वेरिएबल की एक आध वैल्यू उड़ जाएगी, बराबर, हमें मिलेगी ही नहीं। ओके, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 5, 9/2 प्लस 1/2 10, 10/2 दैट इज 5। तो अब आंसर आया 5। समझ में आया क्वेश्चन, आपको सिखाने के लिए मैंने सबसे पहले गलत किया, बराबर। चलो तो ओवरऑल किया क्या हमने, सबसे पहले सिग्मा को इंट्रोड्यूस किया, कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3, इसकी वैल्यू हमने शॉर्टकट वे में फाइंड की। मतलब ये चीज़ आपको कंपलसरी मेमोराइज करनी है, अगर मेमोराइज नहीं करोगे तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा आपका, सॉल्व करने के लिए आंसर तो आ ही जाएगा, बराबर। तो बाद में क्या किया हमने, इसका आंसर π/4 था, π/4 इसको राइट हैंड साइड में भेजा, π/4 को tan इनवर्स 1 लिखा। ओके, चलो अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर याद नहीं आती तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्मूला एंड दैट इज इक्वल टू π/4। बाद में यहाँ पे जो tan इनवर्स आएगा उसको राइट हैंड साइड में भेजो तो tan π/4 1 होगा,
बराबर, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, और ये दूसरी एक वे है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या गिवन है कि कॉट इनवर्स माइनस टेन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, देन साइन एक्स इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगी कि अगर बीच में प्लस होता तो बात जम जाती। वाई? बिकॉज कॉट इनवर्स का इनपुट और टेन इनवर्स का इनपुट दोनों सेम है, देखो तो। ओके, तो वो जो हमें मालूम है ना उसी का ही हेल्प लेते हैं। तो इसका यूज़ करके हम क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ तो मालूम है कि अगर कॉट इनवर्स प्लस टेन इनवर्स, अगर ये दोनों सेम है तो उनका सम कितना होता है कंपलसरी, π/2। लेकिन इसमें हम क्या रखते हैं पता है, ये ही इनपुट रखते हैं। ये कि कोई भी इनपुट के लिए ट्रू है ना, इसमें अगर आप कुछ भी रखते हो वही चीज़ अगर यहाँ पे रखते हो तो दोनों का सम क्या होता है, π/2। ओके, तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है ना वही रखो ना। तो अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा। ओके, चलो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे पता है, इन दोनों का सम करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो क्या होगा, ये वाला चीज़ और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉट इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 2 टाइम कॉट इनवर्स, और राइट हैंड साइड में x प्लस π/2 होगा। क्लियर? ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू π/2 प्लस x। ओके, चलो तो अब एक काम करो, ये 2 को इन दोनों से डिवाइड करो, तो π/4 प्लस x/2 होगा। ओके, सो कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2। ओके, अब इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो कॉट इनवर्स यहाँ पे जाएगा, इसके बाहर जाएगा। ओके, सो अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉट π/4 प्लस x/2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, कॉट अल्फा प्लस बीटा वाली 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी हमने। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। तो अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू, चलो कॉट अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला मैं तो अपनी वे में नीचे से स्टार्ट करता हूँ। सो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा मतलब कॉट π/4 1 प्लस कॉट x/2 अपॉन 1 माइनस कॉट π/4 कॉट x/2। कॉट π/4 इज 1, सो क्या बचा अभी, कॉट x/2। तो मैंने अपनी तरह से लिखी, बराबर। चलो अब क्या करेंगे, हमें आंसर है ना, देखो ये साइन के फॉर्म में चाहिए, तो इसको जो x/2 है ना, कॉट x/2 वाला जो टर्म, ओके ध्यान से देखो मैं समझाता हूँ। वो ये जो एंगल x है ना उसके साथ में यहाँ पे कॉट प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो x के साथ में है वो साइन प्रेजेंट है। तो ये कॉट को हम कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करेंगे, बराबर। तो धीरे धीरे साइन x वाली चीज़ आती रहेगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूट ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कॉस x/2 अपॉन साइन x/2 माइनस 1, सेम यहाँ पे कॉस x/2 अपॉन साइन x/2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, और नीचे क्या होगा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2, बराबर। ओके, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, सिंपली कॉस अल्फा। चलो यहाँ पे स्क्वायर करो तो ध्यान से देखो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला। सो कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। तो ये कॉस स्क्वायर x/2 प्लस ये साइन स्क्वायर x/2 क्या होगा, 1 होगा। 1 माइनस क्या था बीच मिडल टर्म क्या था, 2 साइन x/2 कॉस x/2, वो क्या होता है, साइन x होता है। याद करो 11th की फॉर्मूला साइन x। ओके, तो नीचे क्या आएगा, नीचे भी हमको स्क्वायर करना है ना, तो नीचे तो 1 प्लस साइन x आएगा। ओके, तो अब हमें कंपैरिजन करनी है, वाई, बिकॉज हमें साइन का वैल्यू फाइंड करना है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो एक जबरदस्त स्टेप आया, ब्लास्ट स्टेप, उसी के ही पैसा है, बराबर। तो अब कॉस अल्फा की एक फॉर्मूला हमें मालूम है 11th स्टैंडर्ड में कि 1 माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ पे एंगल अल्फा है तो हाफ हो जाएगा, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा/2, ये किसकी फॉर्मूला है, कॉस अल्फा की फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों एक काम करो, आप लोग दोनों तरफ कंपेरिजन करो, तो आफ्टर कंपेरिजन यू रियलाइज कि साइन एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा/2। सो साइन एक्स का आंसर क्या आया, टेन स्क्वायर अल्फा/2 है। जबरदस्त, आपको मालूम भी नहीं, मतलब दिमाग में भी नहीं आएगा कि इसकी जगह पे हमें ये फॉर्मूला लिखनी है और बाद में हमें कंपैरिजन करनी है। आप तो मान लो कि यहाँ पे क्या करते हैं, बाद में रेशनलाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, लेकिन वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो क्या किया हमने, सबसे पहले ये जो इक्वेशन गिवन था ना उसमें उसके जैसा हमें क्या मालूम था
कि cot इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाई 2 बराबर, लेकिन उस समथिंग की जगह पे क्वेश्चन में जो गिवन है ना वही हमने इनपुट लिखा, बाद में इन दोनों का सम किया तो cot इनवर्स tan इनवर्स और माइनस tan इनवर्स कैंसिल हुआ, सो cot इनवर्स प्लस cot इनवर्स दैट इज 2 टाइम cot इनवर्स और यहाँ पे x प्लस पाई बाई 2। चलो अब 2 को इससे डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, cot इनवर्स को उस तरफ ले गए तो cot बचा, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मूला अप्लाई की हमने cot अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला अप्लाई की। चलो x के साथ में हमें कौन सा फंक्शन चाहिए, साइन है, यहाँ पे कौन सा है cot, तो हमने cot को cos अपॉन साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलो बाद में दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला रख के दोनों तरफ कंपेरिजन की तो हमें फाइनल आंसर मिल गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आप 2 बार प्रैक्टिस करना तो ही आएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।